आज हम लोग क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ के फर्स्ट चैप्टर व्यवसाय की प्रकृति एवं उद्देश्य को पढ़ रहे थे, जिसका आज भाग तीसरा पढ़ेंगे, व्यवसाय के उद्देश्य। तो व्यवसाय के उद्देश्य से अभिप्राय उस प्रयोजन से है जिसके लिए व्यवसाय की स्थापना की जाती है, उसे चलाया जाता है। सही उद्देश्य का चुनाव व्यवसाय की सफलता के लिए अनिवार्य है। तो व्यवसाय का उद्देश्य किस लिए किया जाता है? उसकी स्थापना करने के लिए और उसे चलाने के लिए। और एक सही उद्देश्य का चुनाव करना व्यवसाय के लिए बहुत अधिक आवश्यक है। तो व्यवसाय के उद्देश्य बहुआयामी हैं, जिसको मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है आर्थिक उद्देश्य, दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक उद्देश्य। तो आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत पहला है लाभ कमाना। आय के व्यय पर अधिक्य को लाभ कहते हैं। लाभ कमाना व्यवसाय का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। यह केवल व्यवसाय के जीवित रहने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु उसके विकास और विस्तार के लिए भी आवश्यक है। तो क्या बताया गया है कि आय के व्यय पर अधिक जो इनकम होता है और जो खर्च होता है उससे जो अधिक हमें प्राप्त होता है, उसे क्या कहते हैं? लाभ कहते हैं। लाभ कमाना एक व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य होता है। यह केवल व्यवसाय को जीवित रहने के लिए ही आवश्यक नहीं है, अपितु क्या करता है? उसका विस्तार और विकास के लिए भी आवश्यक है। तो आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत पहला था लाभ कमाना। अब दूसरा है ग्राहकों का सृजन। तो ग्राहकों का सृजन के अंतर्गत क्या है? व्यवसाय का दूसरा आर्थिक उद्देश्य ग्राहकों का सृजन करना है। एक व्यवसाय तभी जीवित रह सकता है जब वह उचित वस्तुओं व सेवाओं को प्रदान करके उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे, अर्थात ग्राहकों का सृजन व उनकी संतुष्टि व्यवसाय का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ग्राहकों का सृजन करना व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है। उससे व्यवसाय तभी जीवित रह सकता है जब वो ग्राहकों का सृजन करे और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करे और उनको संतुष्ट करे। यह व्यवसाय का आर्थिक उद्देश्य के अंतर्गत दूसरा उद्देश्य था ग्राहकों का सृजन करना। अब तीसरा है नव प्रवर्तन। नव प्रवर्तन से अभिप्राय कुछ नया करने से है, जैसे नए उत्पाद का निर्माण, पुराने उत्पाद के उपयोग के नए तरीके बनाना, उत्पादन तथा विपणन के तरीके में सुधार करना, नए बाजार की खोज करना इत्यादि। आज के प्रतियोगितापूर्ण समय में व्यवसाय की सफलता में नव परिवर्तन अनिवार्य है। नव परिवर्तन मतलब कुछ नया सोचना। तो ये व्यवसाय का जो आर्थिक उद्देश्य है उसके अंतर्गत इस नव परिवर्तन को भी रखा गया है, जिसमें बताया गया है कि इसमें कुछ नया सोचा जाता है, जैसे कुछ नए उत्पाद का निर्माण करना, उसमें कुछ अगर गलती है तो उसे सुधारना, विपणन करना, नई तरीके से खोज करना, ये सब आता है नव परिवर्तन के अंतर्गत। अब नेक्स्ट है आर्थिक उद्देश्य में साधनों का अनुकूलतम उपयोग। साधनों का अनुकूलतम उपयोग। व्यवसाय में मनुष्य, मशीनों व सामग्री के उपयोग की आवश्यकता होती है, जिन्हें दुर्लभ साधन माना जाता है। प्रत्येक व्यवसाय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन साधनों का सर्वोत्तम उपयोग करे। तो व्यवसाय में ये मनुष्य और मशीनों व सामग्री का आवश्यकता होती है और ये साधन दुर्लभ होते हैं। तो ये देखा जाता है कि प्रत्येक व्यवसायी इन साधनों का अच्छी तरह से सर्वोत्तम उपयोग करे। अगला है उत्पादन में सुधार। उत्पादन में सुधार व्यवसाय के विभिन्न स्रोतों व साधनों का पूर्ण उपयोग करने से उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। हम लोग जो भी व्यवसाय है वो जो भी साधन मिलता है उसका पूर्ण और अच्छी तरह से अगर उपयोग किया जाए तो उत्पादन में सुधार किया जाता है। जो भी प्रोडक्शन होता है उसमें सुधार किया जाता है। अब नेक्स्ट है, पहला तो था आर्थिक उद्देश्य, अब दूसरा है सामाजिक उद्देश्य। तो दूसरा क्या है? सामाजिक उद्देश्य। अब सामाजिक उद्देश्य किसे कहते हैं आइए जान लेते हैं।
व्यवसाय समाज का अभिन्न अंग है। वह समाज के साधनों का उपयोग करता है, समाज के सदस्यों को वस्तुओं व सेवाओं को बेचकर लाभ कमाता है। इसलिए यह उसका दायित्व बन जाता है कि समाज के लिए कुछ करे। व्यवसाय के महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य निम्नलिखित हैं। ठीक है, तो उनका जो भी व्यवसाय समाज से पैसा जो भी व्यवसाय समाज के लिए उत्पादन करता है और उसमें बेच कर जो भी सामान उत्पादन करता है, वस्तुएं वो सेवाएं उत्पादित करता है, उसे बेचता है, तो उसे कुछ लाभ होता है। तो लाभ होता है तो उसका यह दायित्व बन जाता है कि वो भी समाज के लिए कुछ करे। ठीक है, इसमें उद्देश्य के अंतर्गत बहुत सारे आते हैं सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत, जिसमें पहला है उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य उपभोक्ताओं को लगातार उच्च किस्म की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में तथा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना है। तो सामाजिक उद्देश्य के अंतर्गत क्या है कि उचित दामों पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना। तो व्यवसाय का प्रथम सामाजिक उद्देश्य ये है कि उपभोक्ताओं को लगातार मतलब बिना रुके लगातार उच्च किस्म की अच्छी किस्म की और पर्याप्त मात्रा में अच्छे दामों पर वस्तुओं को उपलब्ध कराना। दूसरा है उचित व्यापारिक कार्यवाहियों को अपनाना। व्यवसाय को सदैव जैसे जमाखोरी, कालाबाजारी आदि से बचना चाहिए। इसे भ्रामक विज्ञापन एवं नकली माल बेचने जैसी अनुचित व्यापारिक कार्यवाहियों में भी संलिप्त नहीं होना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? समाज के लिए उचित कार्य करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, जैसे जमाखोरी नहीं करना चाहिए, कालाबाजारी नहीं करना चाहिए, भ्रामक विज्ञापन नहीं देना चाहिए, नकली माल नहीं बेचना चाहिए। तो ये सब नहीं करना चाहिए। अब तीसरा है रोजगार के अवसर पैदा करना। प्रत्येक व्यवसाय को समाज के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए अपनी क्रियाओं का विस्तार करना चाहिए। इसमें विकलांग लोगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अवसर प्रदान करना चाहिए, जैसे आम लोग हैं तो उनको भी अच्छी तरह से जॉब मिल सके, इसके लिए प्रावधान करना चाहिए बहुत सारा। अगर कोई विकलांग है तो वैसे लोगों को विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे उसको भी रोजगार मिल सके। नेक्स्ट है चौथा पॉइंट, कर्मचारी कल्याण। व्यवसाय को अपने कर्मचारियों के कल्याण को बढ़ावा देना चाहिए। उचित मजदूरी प्रदान करने के अलावा व्यवसायियों को आवास, परिवहन एवं चिकित्सा सुविधा का भी प्रबंध करना चाहिए। तो कर्मचारी का कल्याण का ध्यान रखना चाहिए किसी भी व्यवसायी को, उसके लिए आवास, चिकित्सा, परिवहन ऐसी बहुत सारी सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वे अच्छी तरह काम कर सके। नेक्स्ट है पांचवा पॉइंट, समाज के विकास में योगदान। व्यवसाय जिस समाज में जन्म लेता है और फलता फूलता है, उसके विकास में उसे निश्चित रूप में कुछ योगदान देना चाहिए। पुस्तकालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्था आदि स्थापित करके वह अपने इस उद्देश्य को पूरा कर सकता है। तो पांचवा उद्देश्य है सामाजिक उद्देश्य में समाज के विकास में योगदान देना। तो जो भी वो कार्य करता है व्यवसायी, उससे उसको समाज को विकास होना चाहिए। उसके लिए उसे पुस्तकालय, चिकित्सालय, शैक्षणिक संस्थान बनाना चाहिए और जिससे कि वो समाज को अच्छी तरह से उसमें अपना योगदान दे सके और उसे पूरी तरह से अच्छी तरह से सामाजिक उद्देश्य का पालन हो सके, जिससे पूरी तरह से सामाजिक उद्देश्य का पालन हो सके। ये था आर्थिक उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्य व्यवसाय के उद्देश्य के अंतर्गत। इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट भाग में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।